नमस्कार, जवाहर न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। आज एक बहुत कड़वा सच बोलने जा रहा हूं। यह सच इतना कड़वा है कि आपको घोंटने में शायद इसे एक गिलास पानी की जरूरत पड़ने वाली है। और जो डायबिटीज के शिकार हैं उन्हें तो यह सच देखना चाहिए। मैं जिस डायबिटीज की बात कर रहा हूं वो डायबिटीज है जाति व्यवस्था। आज देश में जो जाति व्यवस्था पल रही है उसका एक सच ऐसा दिखाने वाला हूं जो देख के आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। साथ ही आज आपको सरकारी जमीन के लुटेरों से भी मिलवाऊंगा। जेपीएससी का खेल भी दिखाऊंगा कि भाई जेपीएससी का कमाल कैसा कैसा होता है। और आखिरकार आपको पलामू में कांग्रेस के मंथन में क्या हुआ, बीजेपी के महाधरने से क्या निकला, इस पर भी मंथन करके और आपको दिखाऊंगा तमाम चीजें डंके की चोट पर। जाति जो कभी नहीं जाती। आप भले प्रोग्रेसिव सोच वाले हो जाएं, लेकिन आपके आसपास भी उसी प्रोग्रेसिव सोच वाले हों ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। आपके भी घर में ऐसा तो होता होगा ना कि कोई आदमी आता होगा तो आपकी मम्मी, आपकी पत्नी कहती होंगी कि भैया वो दूसरा वाला जो थाली है वो निकाल दे क्या। ऐसा होता है अमूमन। आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि आप पर तंज कसा जाता होगा, उसका छुआ हुआ खा लिए क्या। होता है ना, हर किसी के साथ होता है, अक्सर होता है। आप भले कह दें कि ना हमारे घर वालों में ये सब चीजें नहीं है, जातिवादी व्यवस्था को हमने तोड़ दिया है, लेकिन अंदर कहीं दिल में हम जानते हैं कि समाज में ये चीजें हैं। कहते हैं कि देश की सबसे उन्नत कौमें या तो डॉक्टर बनती हैं या फिर इंजीनियर बनती हैं, लेकिन अगर इन क्षेत्रों में भी जातिवाद है तो सोचिए कि देश में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम भला ऐसा क्यों कह रहे हैं। हमारे सामने कुछ मामले आए। यह मामला मेडिकल स्टूडेंट से जुड़ा है, जिन मेडिकल स्टूडेंट्स का कहना है कि हमें इसलिए फेल कर दिया जा रहा है क्योंकि हम पिछड़ी जाति से हैं और इसको लेकर के हमारे ऊपर तंज भी कसा जाता है। मैं जो दिखाने जा रहा हूं ये बहुत कड़वा है, थोड़ा पचाने में दिक्कत होगी। हो सकता है कि आप मुझे गालियां भी दें कि भाई ऐसा नहीं, आप गलत दिखा रहे हैं। तो एक गिलास पानी के साथ देखिए और दिल थाम के देखिए इस रिपोर्ट को। बल्क में जो स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं वो सब कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये है। अच्छा, तो एक तो ये इशू है कि सिर्फ कैटेगरी वाले बच्चे हैं। है। दूसरा इशू है कि जो भी फेल हुए हैं वो लोग पहले भी फेल होते रहे, ऐसा नहीं है कि वो लोग पहली बार फेल हुए हैं। उन लोगों के जो आंसर शीट्स हैं वो पूरी तरह से उनमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है। जैसे अगर कोई आप करेक्शन कर रहे हैं तो आप उस पे सिग्नेचर करेंगे ना कि मैंने करेक्शन किया है। बिल्कुल। उस पे कोई सिग्नेचर नहीं है हमारा, आप उसको फिर से काट रहे हैं, फिर से उसको चेंज कर। ये एक मेडिकल छात्रा है, झारखंड के एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज MGM से मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। आने वाले समय की डॉक्टर भी है, लेकिन इनका आरोप बहुत गंभीर। पूरे सबूत के साथ ये छात्र रांची आई थी और इस छात्रा का आरोप है कि SC/ST समुदाय का होने के कारण इन्हें फेल किया जा रहा है। इनके जैसे 10 छात्र हैं जिन्हें SC/ST होने के कारण फेल किया गया। 1 या 2 नंबर से इन्हें फेल किया जा रहा, जबकि कायदा 5 नंबर के ग्रेस का है। ऐसा है कि बल्क में जो स्टूडेंट्स हैं जो फेल हुए हैं वो सब कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये है। अच्छा, तो एक तो ये इशू है कि सिर्फ कैटेगरी वाले बच्चे हैं। है। दूसरा इशू है कि जो भी फेल हुए हैं वो लोग पहले भी फेल होते रहे, ऐसा नहीं है कि वो लोग पहली बार फेल हुए हैं। उन लोगों के जो आंसर शीट्स हैं वो पूरी तरह से उनमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई है। जैसे अगर कोई आप करेक्शन कर रहे हैं तो आप उस पे सिग्नेचर करेंगे ना कि मैंने करेक्शन किया है। बिल्कुल। उस पे कोई सिग्नेचर नहीं है हमारा, आप उसको फिर से काट रहे हैं, फिर से उसको चेंज कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये तो इसका मतलब कि आप लोगों ने लोकली कोई आप किसी भी पेपर को 2 बार जांच सकते हैं, है ना। आप किसी भी पेपर को कहीं से भी मंगा के कहीं पे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, सीधी सी बात है, अगर आप उस पर साइन नहीं कर रहे हैं तो।
आपने कोई लोकल लेवल पे स्क्रूटनी का डिमांड नहीं किया आप लोग? हमेशा किया है स्क्रूटनी का डिमांड, लेकिन उससे कोई फायदा हुआ नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है कि हम पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए अप्लाई किया है और इनके नंबर में चेंज नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग स्क्रूटनी करवाते हैं और उनके नंबर में चेंज आया है, इसका सबूत भी है हमारे पास। 0 से 26 हुआ है, 15 से 17 हुआ है, लेकिन हमारे में कोई चेंज नहीं किया गया। जबकि कितने होंगे ऐसे कैटेगरी वाले स्टूडेंट जो फेल हुए हैं? हाँ, हम कैटेगरी वाले टोटल 6 लोग हैं, नहीं 5 लोग हैं कैटेगरी वाले। 10 लोग। ये आरोप सिर्फ एमजीएम के ही छात्रों का नहीं है, रिम्स रांची के भी कुछ छात्रों का दर्द सुन लीजिए। कंट्रोलर के पास तो गए, उसके बाद वो बोलते हैं एक दिन यही नवंबर में 22 नवंबर को बोलते हैं कि हमारे पास कॉपी नहीं है तुम्हारी, ठीक है, हम नहीं जानते तुम लोग के कॉपी के बारे में, ठीक है, तुम लोग पढ़ते लिखते तो हो नहीं, ठीक है, रिम्स में पैसा दे के और ये सब करके पास हो ही जाते हो, ठीक है, और चोरी वोरी करके पास हो ही जाते हो। उसके बाद जब तुम और आरक्षण तो तुम लोग को मिलता ही है वैसे भी, तो ऐसे तो सीट मिल ही जाता है, जाओ 1 साल बैठो आराम से, तब एग्जाम देना, अगले साल देना, जाओ, हम नहीं जानते कॉपी के बारे में, ऐसे बोल के हम लोग को भेज दिए। हम लोग पूछते रहे सर हम लोग क्या करें, तो कुछ नहीं बोले। ये छात्र इतने डरे हुए हैं कि अपना चेहरा तक दिखाने से डर रहे हैं। इन्हें लगता है कि कॉलेज को अगर इनके बारे में पता चलेगा तो कॉलेज इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। हम रिम्स में एमबीबीएस स्टूडेंट हैं, 3rd प्रोफेशनल पार्ट 2 का अभी एग्ज़ाम दिए थे जून में, जून से जुलाई तक में ख़त्म हुआ एग्ज़ाम। उसके बाद रिजल्ट आया अगस्त में, क्योंकि हम लोग का मेरा जैसे 22 है तो हम कॉपी में 30.5 ला रहे थे, इनका भी 24 था और कॉपी में ये भी 30.5 था, तो हम लोग उस कॉपी को आगे के लिए बढ़ाएं। फिर हम लोग आगे बढ़ाएं तो उसके आगे ग्रीवांस में एक लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखने के बाद कंट्रोलर सर से अलाउड करवाना होता है, अलाउड करवा के उसके बाद चालान वालान कटवा के जो प्रोसेस है सारा प्रोसेस किए। उसके बाद हम लोग रोज आना जाना हुआ कि हो रहा है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे करते करते नवंबर बीत गया। नवंबर 22 को झारखंड जैसा राज्य जिसका गठन आदिवासी हितों के आधार को आवाज बनाकर हुआ, अगर उस राज्य में मेडिकल कॉलेज के छात्रों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है तो यह बेहद गंभीर बात है। क्या मेडिकल कॉलेज संविधान के दायरे से बाहर है? क्या कोई है जो SC ST छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रहा है? दलित आदिवासी हकों की बात करने वाले खादी वाले कहाँ हैं? दलित आदिवासी की बात करने वाले चिंतक और ज्ञानी लोग कहाँ हैं? इसे लेकर राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी लिखी गई है और इन छात्रों को समझ नहीं आ रहा है कि फरियाद करें तो करें क्या। विषय से एक नंबर से लोगों को फेल किया जा रहा है, जबकि मेडिकल काउंसिल का बिल्कुल इंस्ट्रक्शन है कि एक पेपर पर 5 नंबर का ग्रेस मार्क देना है, लेकिन इसके बावजूद ही लोगों को फेल किया जा रहा है। इस संबंध में मैंने गवर्नर को 3 चिट्ठी लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा है, SC कमीशन ST कमीशन को और माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली को भी मैंने चिट्ठी लिखा है, लेकिन उस संबंध में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि जितने भी छात्र प्रभावित हैं सारे के सारे डिप्रेशन में हैं और लोगों को भय है। उनके परिवार के लोग समझ रहे हैं कि ये लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जबकि यहाँ आंसर शीट से पता चलता है कि आंसर शीट में कुछ है, मार्कशीट में कुछ दिया गया है, और अगर स्क्रूटनी कराया जाता है तो इस पहले 0 मार्क्स दिया जाता था, फिर स्क्रूटनी कराने के बाद 26 मार्क दिया जाता है। इस तरह से इसकी पूरी अगर जानकारी अगर इसका इंक्वायरी कराया जाए तो एग्जामिनेशन कंट्रोलर और VC के मनमानी का पता चल पाएगा। और आखिरी बात, इन शिक्षकों के लिए जो ऐसी हरकत कर रहे हैं, याद रखिए ये जो आप कर रहे हैं वो पाप है, मानवता की अदालत में, कानून की अदालत में। इस पाप का भागी बनकर आप कैसे आईने में खुद से नजर मिला सकेंगे, ये सोचिएगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। एक सिस्टम है, ये सिस्टम नहीं चाहता कि जो सबसे नीचे जिस वर्ग को हमेशा बिठाया गया वो इस सिस्टम के ऊपर आकर के बैठे। शायद यही तो कारण होगा, तभी तो इस सिस्टम को आज भी लगता है कि ये जो आरक्षण है ये खैरात है। संविधान जिसे अधिकार कहता है, इस संविधान को ये सिस्टम खारिज करता है। हमारे साथ न्यूज़ 11 भारत के सहयोगी शाहनवाज अख्तर जुड़े हुए हैं। शाहनवाज अख्तर, मतलब डॉक्टरी एक ऐसी पढ़ाई है जिसे जो सबसे बौद्धिक स्तर जिनका सबसे मजबूत होता है, ऐसे लोग ही तो पढ़ने आते हैं भैया। इसका एग्जाम क्वालिफाई करना ही एक बहुत बड़ी बात है। अब आप लोग कहते हैं कि भैया इसमें तो आरक्षण है। अरे भैया आरक्षण उनके लिए तो है जिन्हें हमेशा से दबाया गया है,
लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है, कुछ लोग ऐसे सोच वाले हैं जिन्हें लगता है कि नहीं आरक्षण ये खैरात है। कमाल की बात है। शाहनवाज, पूरे माजरे को एक बार समझाइए कि आखिर ये मामला है क्या। मतलब ये छात्र जो हैं इन्हें क्या मतलब फेल किया जा रहा है, इन्होंने कहां कहां फरियाद की, क्या मामला सामने आया अब तक? शाहनवाज, देखिए, मामला बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भी है और एक तरह से बहुत ही दिलचस्प भी। दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कि ये आदिवासी बहुल राज्य है जहां पर आदिवासियों को तरह तरह से अच्छी ज़िंदगी देने के लिए, पढ़कर कुछ बनने के लिए प्रेरित किया जाता है। और जब वे मेडिकल जैसे बहुत ही टफ एग्जामिनेशन में, ठीक है आरक्षण के सहारे ही एडमिशन पाते हैं, तो उनके साथ ये इनजस्टिस करना कि उनको 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर, 5 नंबर से फेल कर दिया जाता है। ये MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर का मामला है। और जमशेदपुर के इस मेडिकल कॉलेज में 5 नंबर से फेल किया जाता है, 2 नंबर से फेल किया जाता है। जब RTI से यही छात्र ओरिजिनल कॉपी की डिमांड करते हैं तो उसमें एक कॉपी हमने देखी है जिसमें एक जगह भी कहीं पे टिक नहीं है, किसी भी आंसर पे किसी ने कोई चेक किया हो, ऐसा कोई कलम चला हुआ नहीं है। सिर्फ उसके ऊपर के एक मार्जिन में लिखा हुआ है 15 नंबर। उसके बाद जब मार्कशीट आती है उसमें लिखा हुआ है 8 नंबर। तो आप समझ सकते हैं कॉपी में अलग नंबर और मार्कशीट में अलग नंबर। ये 1-2 छात्रों के साथ होता तो बात थी, ये 10-10 छात्र छात्राओं के साथ हुआ है और सभी SC ST दोनों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। तो लीगल एक्शन के लिए रांची आए थे और एक जगह उनसे हमारी मुलाकात हुई। वो इतने डरे हुए हैं कि वो बाइट देने के लिए भी तैयार नहीं थे। जैसे ही जाना कि टेलीविज़न पर चेहरा आएगा, वो उन्होंने हाथ पैर जोड़ने शुरू कर दिए कि देखिए हम ऐसे ही मुसीबत में हैं, लेकिन हम चेहरा दिखा करके अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते, हमारा भविष्य खराब कर देंगे ये लोग। इसी तरह की एक शिकायत रिम्स से भी प्राप्त हुई है। यहाँ की भी 2 छात्राएं इसी तरह से फेल कर दी गई हैं और उन्हें जो कुछ कहा जा रहा है, जो ताने दिए जा रहे हैं, SC ST होने के नाते आप लोग ऐसे ही आ जाते हैं बिना पढ़े लिखे, ऐसे वैसे डॉक्टर बन के क्या कीजिएगा, जैसी जैसी चीज़ें। ठीक है, डॉक्टर बनने के लिए एक स्टैंडर्ड की ज़रूरत है जिसको मेंटेन किया जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस में ही ये लॉ है और ये लॉ अन्य कोर्सेज के साथ भी है कि मेडिकल जैसे एग्जामिनेशन में 5 नंबर तक का ग्रेस दिया जाएगा, 5 नंबर से किसी को फेल नहीं किया जाएगा। इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं लोग। तो ये है मामला और पूरे प्रूफ के साथ इन लोगों ने राज्यपाल झारखंड को पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से कोई रिस्पांस मिलेगा। लेकिन अब तक कोई रिस्पांस नहीं मिलने के बाद मजबूरन जिस व्यक्ति से वो मिलने आए थे, लीगल एक्शन के लिए मशवरा करने आए थे, वो केंद्रीय कर्मचारी संगठन के झारखंड के हेड हैं। उन्होंने हमको बुला करके कहा कि आप देखिए ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है। तो शाहनवाज एक सवाल मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो एक सवाल जो मैं समझना चाह रहा हूं कि भाई झारखंड एक ऐसा राज्य है कि आदिवासियों के उत्थान के लिए इस राज्य का गठन हुआ। कहते हैं कि आदिवासी बहुल राज्य है, जल जंगल जमीन इसकी भी बात होती है, जल जंगल जमीन की सरकार भी है, यहाँ पर तमाम चीजें। चलिए बहुत अच्छा है, ये सब कुछ ठीक है। सवाल ये है कि वो खादी वाले कहाँ हैं जो आदिवासी हितों की, दलित हितों की, पिछड़ों की, वंचितों की बात करते हैं। भाई इतना तो तय है कि ये कई खादी वालों से ये छात्र मिले होंगे, क्योंकि मुझे जो जानकारी है कि कई लोगों के पास जा जाकर इन्होंने फरियाद किया। तो भाई ऐसे लोग हैं कहाँ जो चेहरा चमकाते हैं क्रीम पाउडर लगा करके? विधानसभा में मैं देखता हूं कि भाई रंग बिरंग के कपड़े भी पहन करके आते हैं कि हम फलाना के हितैषी, हम ठिकाना के हितैषी, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, तमाम चीजों पर सियासत होती है, लेकिन बच्चों के भविष्य को लेकर के किसी को आवाज उठाने की फुर्सत ही नहीं है। शाहनवाज जी, बिल्कुल सही बात है, आपका सवाल जायज़ है कि सदन चल रहा है और सदन में जाहिर है बड़े तादाद में SC ST के विधायक हैं, आदिवासी विधायक हैं, और ये जो कुछ हो रहा है ये आदिवासी समाज के लिए कितना नुकसानदेह है आप समझ सकते हैं। एक तो आजकल पढ़ने लिखने के कोई साधन नहीं है आदिवासियों के पास, दलितों के पास। कोई भी एक टैलेंटेड
बच्चा पढ़ लिख करके मेडिकल में आ जाता है और रिम्स जैसे संस्थान में एडमिशन लेता है, एमजीएम मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होता है। ये सबके साथ तो होता नहीं है, बहुत सारे लोग तो स्कूल से पढ़ाई बीच में ड्रॉप आउट कर जाते हैं गरीबी के कारण। लेकिन ये जो कुछ छात्र हैं जिन्होंने मेहनत की है, यहाँ तक पहुँचे हैं, अब जाहिर है इन्होंने कई नाम मैं जानता हूँ, राजेश कच्छप हैं, उनके पास गए, लगातार उनसे संपर्क करते रहे कि आप कुछ कीजिए। किशुन दास के पास गए, 2 नाम तो उन्होंने बताए हैं, बाकी नाम उन्होंने बताए नहीं, बोले कि उन लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि सदन में ये मामला हम उठाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि सदन 10-12 दिन तो चल ही चुका है, अब तक ये इम्पोर्टेंट मामला कहीं से भी किसी को महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है। मैंने खुद इनिशिएटिव लेकर विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से कल रात में बात की है और मैंने कहा है कि ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, आप इसको ज़रूर उठाएं। तो हो सकता है कि आगे इरफान अंसारी इस मुद्दे को उठाएं, लेकिन ये भी हम कह नहीं सकते कि उठेगा कि नहीं। लेकिन आपने ये सवाल पूछा कि सदन चल रहा है, सदन में ये मुद्दा उठना चाहिए कि नहीं। लेकिन अफसोस की बात है कि सदन को नमाज कक्ष में रुचि है, पूरा का पूरा सेशन पिछली बार नमाज कक्ष होना चाहिए कि नहीं, इसमें चला गया। इस बार आप जानते हैं कि स्थानीय नीति, 1932 का खतियान, ये सब चीज़ें हैं जिस पे बहस अंदर में चल रही है। किसी और चीज़ पे बहस मुझे इम्पोर्टेंट नहीं दिखाई दी अब तक चलते हुए। तो अफसोस की बात है कि जो ये आदिवासियों का राज्य कहा जाता है, वहाँ पर इस तरह की बेइंसाफ़ी हो रही। कम से कम जांच तो करा ही लेना चाहिए ना इस पर, क्योंकि राज्यपाल को भी पत्र गया है, मुख्यमंत्री को भी गया है। तो अभी भी वक्त है, खुद स्वतः संज्ञान लें, क्योंकि प्रसारण में बहुत सारे लोग इसको देख रहे होंगे। तो जाहिर है ये जो गरीब आदिवासियों, दलितों के बच्चे हैं, इनका भविष्य जो है, जो कुछ शक्तियां चाहती हैं कि डॉक्टर ना बने, इनकी ज़िंदगी ना बने, इनकी ज़िंदगी में बहार ना आए, तो जाहिर है वो डॉक्टर बनने नहीं देना चाहते हैं। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो जड़ता से जुड़ी हुई हैं, मानसिकता में उनके ऐसी कील ठोकी हुई है कि किसी का भला नहीं चाहते। कम से कम उनको सबक सिखाया जाए। शाहनवाज, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, इन छात्रों को सिर्फ इतना ही कहना है कि देखिए, जिंदा कौमें जो है ना, वो बोलती हैं, जिंदा कौमें बोलती हैं। आपको सलाम है कि आप बोल रहे हैं, अपने हक के लिए आप लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज अख्तर इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। और उन छात्रों को भी सलाम जिन्होंने आवाज उठाई। आवाज उठाना बहुत जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना बेहद जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपको कि भाई आपने अपने लिए आवाज उठाई है, और आपका आवाज उठाना ही दिखाता है कि आप जिंदा हैं। अपने हक के लिए बोलना ही जिंदा कौमों का काम है। आपने बोला, अपने हक की आवाज उठाई, किसी से डरने की जरूरत है नहीं, इसलिए क्योंकि ये सिस्टम, ये संविधान सब आपको अधिकार देता है इसका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।